मैं चाटा मारूंगी कान। अब इसके ड्रामा देखना, ब्लॉग की स्टार्टिंग नहीं करने दे रहा है मेरे को देखना। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और कारू ने ना ड्रामा मचा रखा है। जैसे ही मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग करने लगती हूँ ना, वैसे ही रोने लगता है बैठ के, और वैसे हंस रहा है आराम से बैठ के। ड्रामा इसका ना फैला ही रहता पूरा दिन, कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, पागल बच्चे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो एक लाइक कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और कानू की आवाज को प्लीज इग्नोर करें, क्योंकि ये इसलिए चिल्लाता है कि मुझे भी क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो आप? पहले बताओ। सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो। कौन बोल रहा है? सामने देखो। वो कौन बोल रहा है? कौन है? तो आज ना कानू बहुत परेशान है मुझे साड़ी में देख के। उसे ऐसा लग रहा है कि मम्मी कहीं जा रही है और मुझे अच्छे कपड़े नहीं पहनाए तो मुझे नहीं लेके जाएंगी। और आज संडे का दिन था तो मैंने सोचा साड़ी पहन लेती हूँ, घर में ही रहना है। और वैसे भी अब तो वंशी के समर ब्रेक जो होता है वो पड़ ही गए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो पहन लेते हैं। पर इसने तो आफत मचा दी आज ना कानू पागल हो गया मुझे साड़ी में देख के, तब से रोए जा रहा है। कहाँ जा रही हूँ मैं? उधर। मैं उधर नहीं जा रही। पगू हो गया। नहीं जा रहे हम, बाहर नहीं जा रहे, घूमे नहीं जा रहे हम। अच्छा, कैसी लग रही हूँ मैं बताओ? तो बस आ गई हूँ अभी मैं किचन में साड़ी वाड़ी बदल के, क्योंकि एक तो मुझे ना खुद साड़ी पहनने की आदत नहीं है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। और दूसरा फिर ना जो कसर रहती है थोड़ी बहुत वो कानू पूरी कर देता है, मुझे पहनने नहीं देता है। तो चलो कोई नहीं, अब घर में भी वैसे भी गर्मी है तो लोअर टी शर्ट ही अच्छे लगते हैं मुझे। साड़ी वाड़ी इतना मैं पहनती नहीं हूँ, पर कभी कभी मन कर जाता है कि चलो रखी हुई हैं इतनी साड़ियाँ तो डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आटा, और संडे का दिन है, सब छुट्टी पे हैं, घर में हैं। पर आपको किचन में कोई नहीं दिखाई देगा, क्योंकि किचन में एक ही इंसान का काम होता है और वो होती है घर की औरत। बस वही कर सकती है और कोई नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, कई घरों में जेंट्स भी करते हैं, खाना वाना बनाते हैं। पर मेरे हस्बैंड ना कभी नहीं बनाते और उन्हें खाना बनाना भी नहीं आता है। तो मेन पता है क्या होता है कि मैं अपने घर भी नहीं जा पाती हूँ इसी प्रॉब्लम की वजह से। एक तो ये ना मुझे कभी भेजते नहीं है जल्दी से। और ये देखो, रात में जो शाही पनीर बनाया था वो ऐसे के ऐसे बच गया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के मुंह में हो गए हैं गर्मी से छाले। और छाले भी किस वजह से हुए हैं मैं आपको बताती हूँ। गर्मी से भी क्या, इनके साथ ना बच्चा, मतलब साथ में लोग लंच करते हैं कैंटीन में। तो इनका कोई फ्रेंड है, इन्होंने उनके साथ ना चम्मच शेयर कर ली लंच में। और उन्हें भी सोचना चाहिए था, उनके मुंह में वो रखे थे छाले, तो वही इन्फेक्शन इनको हो गया। तो अभी दवाइयाँ चल रही हैं, तो अभी कुछ दिन घर में मतलब बिना मसाले का, कम मसाले का ही खाना बनेगा और सिंपल खाना बनेगा। तो इनको कुछ हो जाता है ना, मतलब घर में किसी को भी कुछ हो जाता है तो मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं होता है घर में किसी को भी ज़रा सा भी कुछ हो तो रोटियां मेरी बन गई है और यहाँ लगा रही हूँ मैं घी अच्छे से रोटियों पे। हाँ, तो मैं वही बता रही थी कि मैं इसी वजह से जा नहीं पाती हूँ, क्योंकि ना इनको खाना वाना बनाना आता नहीं है। और फिर ये इसी चक्कर में ना मुझे जल्दी से भेजते भी नहीं हैं कि रहने दो, क्या करना है जाके। मुझे एक एक डेढ़ बताए 2 साल हो जाता है अपने घर गए हुए, और मैं जा नहीं पाती हूँ इसी वजह से। अब मेरी मम्मी बोलती है तो मैं यही कहती हूँ कि खाने की बड़ी प्रॉब्लम है मम्मी, खाना बना के खा नहीं पाते हैं। और मैंने कई बार ना आलू की भुजिया वगैरह कई चीज़ें सिखाई भी इन्हें बनाना, मतलब इजी जो ये बना के खा सकते हैं। पर मतलब अंदर से जब इंसान का दिल नहीं होता ना तो बनाना भी नहीं सीखता है, ये होता है। और ये पॉपकॉर्न तैयार कर दिए हैं मैंने, और सारे लोग अंदर बैठे हैं। और ये देखो कानू और वंशिका यहाँ खेल रहे हैं, और दोपहर के 3 बज रहे हैं इस टाइम पे। पर बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और पूरा घर तहस नहस किया हुआ है। और ये बैठे हैं अंदर, तो इनको पॉपकॉर्न दे के चलते हैं, और कोई खुशी नहीं देखो देख के। तो चलो, शाम हो गई है और शाम के खाने की तैयारी हो गई है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सिंपल सा आलू मटर आज। और
अभी फाइनली जैसा कि आपको पता है समर वेकेशन में मेरा घर जाना तय है कि अब मुझे घर जाना है। तो मैं डेली इनसे बोलती हूँ कि कोई भुजिया बनाना सीख लो, कम से कम आटा लगाना सीख लो, क्योंकि पराठे तो ये बना लेते हैं, बना के खा लेते हैं, पर ऐसे बनाते हैं कि वो पराठे ये सिर्फ खुद ही खा सकते हैं, बाकी कोई नहीं खा सकता। एक तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का नक्शा वो भी चलो ठीक है, इतने पतले और ऊपर से इतने जले हुए टाइट, मतलब वो खाए नहीं जाते, क्या बोलूँ। और वैसा खाना मैं देखती हूँ ना तो मुझे याद आ जाता है कि मैं घर जाऊँगी तो क्या होने वाला है। तो इसीलिए मेरा अंदर से ना दिल नहीं करता है जाने का। मैं सोचती हूँ कि नहीं भाई, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे जाने पे। पर इस बार तो मैंने दिल पक्का कर ही लिया है कि मैं जाऊँगी बच्चों को लेके, क्योंकि हम लोग भी ना बोर हो जाते हैं एक ही घर में पड़े पड़े, वही सारा दिन घर का चूल्हा चौका वही काम। तो थोड़ा लाइफ में थोड़ा इन्जॉयमेंट तो होना चाहिए ना। अब अगर हस्बैंड को बोलो कहीं ले चलो तो एक ही एक्सक्यूज़ होता है कि छोटा बच्चा है, अभी रहने दो, थोड़ा बड़ा होने दो। तो चलो कोई नहीं, मम्मी के घर जाएंगे तो वहाँ तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बच्चे भी हैं और थोड़ा बच्चों का इन्जॉयमेंट भी हो जाएगा और घर में भी रहेंगे गर्मी में, कहीं बाहर धक्के नहीं खाने। तो बस यही था। तो यहाँ पे देखो आलू मटर मेरा बन गया है फटाफट से। और आज मैं कुकर में बना रही हूँ क्योंकि ज़्यादा ताम झाम करने का मेरा मन नहीं था आज। वैसे मैं कढ़ाई में भी बना लेती हूँ, पर कुकर में क्या होता है फटाफट से बन जाता है। और ये गए हैं वंशिका और कानू को नीचे साइकिल चलवाने, कि तब तक आप अपना काम ख़त्म कर लो। तो बस आधे घंटे का टाइम मुझे मिला है जिसमें मैं सब्ज़ी बना दूँ और बाकी के घर के जो भी काम है वो कर लूँ। तो अगर गाइज़ आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो। बस तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी पक रही है और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम दिला देंगे विसिल 4, और बस विसिल लगते ही मेरी सब्ज़ी हो जाएगी तैयार। और कढ़ाई में क्या है बार बार चलाना पड़ता है और इसमें अपने आप सब्ज़ी बनती रहेगी, तब तक मैं कर लूँगी अपने घर के बाकी के काम। और आज का ब्लॉग पूरा घर के काम में ही निकल गया। मैं क्या करूँ, कुछ स्पेशल ब्लॉग में था नहीं तो मैं स्पेशल क्या दिखाती, वही रोज़ के घर के काम थे। पर मैंने सोचा अब डेली ब्लॉग है तो डेली ब्लॉग में तो भाई यही चीज़ें आएंगी जो डेली हम करते हैं। कभी कभी कुछ स्पेशल भी होता है, कभी नहीं भी होता, घर में यही होता है। तो बस यहाँ पे बर्तन भी धुल गए मेरे फटाफट से। और मैं कितने टाइम से सोच रही हूँ कि साइड में जो साबुन वाला रैक आता है वो ले आऊँ, क्योंकि ऐसे साबुन रखी रहती है और ये गलती भी बहुत है। पर मार्केट जाना हो ही नहीं रहा है, और जब बाहर जाती थी तब भी वंशिका को लेके सीधा धूप हो जाती थी तो घर आ जाती थी। तो कोई नहीं, अब जाऊंगी मार्केट तो लेके आऊँगी। तो चलो साफ़ सफाई सब कुछ मेरी हो गई है, सब्ज़ी मेरी बन गई है। तो मेरी आदत है मैं जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ या आटा वाटा लगाती हूँ तो तुरंत उसी टाइम किचन को क्लीन कर देती हूँ ताकि किचन ज़्यादा गंदी ना। और ये देखो बाहर से ही मुझे दही और ये कोलगेट पकड़ा के चले गए हैं, क्योंकि मैंने बोला है कि दही खाओ, छाले हैं तो ठीक हो जाएगा जल्दी से, ठंडा रहता है। तो ये देखिए रात का खाना बन गया है, चावल बने हैं और ये आलू मटर की मेरी सब्ज़ी बनी है और साथ में है दही। तो दही मैनेज कर देगा इसकी मिर्ची को, मतलब उनको छाले हो रहे तो खा पाएंगे अच्छे से। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।